बरेली में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इस वक्त डॉक्टर नफीस के बारात घर के ऊपर जो बुलडोजर कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है और ऊपर का जो टिन शेड है वो देखिए यहाँ पर बुलडोजर एक्शन के जरिए जो है वो अब गिरा दिया गया है। लगातार प्रशासन का जो बुलडोजर है वो तमाम उन जगहों पर चल रहा है जहाँ जहाँ पर अवैध निर्माण किया गया था। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो टिन शेड डला हुआ था यहाँ पर डॉक्टर नफीस के बारात घर पे, इसको यहाँ पर तोड़कर गिरा दिया गया है। और लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो बरेली के अंदर देखा जा रहा है। कल भी हमने देखा था कि जो मार्केट है, मार्केट के अंदर जो बुलडोजर है वो कर रहा था, बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। और अब आज जो है वो यहाँ डॉक्टर नफीस के जो यहाँ पर एक बारात घर बना हुआ था इसको जो है वो अब तोड़कर गिराया जा रहा है। कल से ही जो एक्शन है वो शुरू कर दिया गया था और अब देखिए जो पूरा इलाका है, ये पूरा एरिया है जहाँ पर जो ये पूरा बारात घर बना था इसको अब तोड़ा जा रहा है और इसको बुलडोजर एक्शन के जरिए गिराया जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोई भी आरोपी जो कि बरेली हिंसा में शामिल था उसके खिलाफ जो भी सबूत मिल रहे हैं उसके तहत उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। और एक कठोर कार्रवाई है जिसमें हम देख रहे हैं कि सीलिंग की कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो रही है और संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी इस तरीके से अपराध करेगा, हिंसा करेगा या बरेली का माहौल खराब करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए यहाँ पर अब जो ये पूरा टीन शेड बना हुआ था इस टीन शेड को गिरा दिया गया है। पहले ही जो बाहर की दीवार की जो ऊपर का हिस्सा था, जो हॉल था, उन सबों को तोड़ दिया गया था और अब जो ये टीन शेड बना था इसको भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है, इसको अब तोड़कर गिरा दिया गया है। तो लगातार जो कार्रवाई है बुलडोजर की वो बरेली के अंदर देखने को मिल रही है और जो कोशिश प्रशासन की है वो ये है कि जल्द से जल्द जो पूरा काम है इसको कंप्लीट किया जाए। और अभी जो कई और प्रॉपर्टीज हैं इस तरीके से चिन्हित की गई हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुमे की नमाज के बाद हुई बरेली में हिंसा के बाद अब कार्रवाई का दौर जो है वो जारी है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, सील किया जा रहा है और इसके अलावा जो बुलडोजर एक्शन है वो भी बरेली के अंदर देखने को मिल रहा है। अब जो फरहत है उसके घर को सील कर दिया है। कल प्रशासन की टीम, बीडीए की टीम यहां पर पहुंची थी और इसको सील कर दिया है। फाइक इनक्लेव का ये इलाका है जहां हम मौजूद हैं और यहाँ ये जो आप घर देख रहे हैं ये फरहत का घर है और इस घर में जो तौकीर रजा है उसको शरण दी गई थी। और जब तौकीर जिस दिन जुमे की नमाज थी उस दिन यहीं पर आकर रुका हुआ था और उसके बाद यहीं से पुलिस ने तौकीर को गिरफ्तार भी किया था। अब पुलिस ने इस घर को सील कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो घर के बाहर यहाँ पर एक आदेश भी जो है, आदेश की कॉपी एक यहाँ पे जो पोस्टर के रूप में लगा के गई है बरेली प्रशासन और बरेली विकास प्राधिकरण जो बरेली की है उसने इस आदेश को यहाँ पर जो है वो चस्पा किया है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इस अनाधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा बार बार रोकने के बाद भी निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया, अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 क में प्रदत्त अधिकारों का अंतर्गत निर्माण को सील बंद करने का आदेश जो है वो पारित किया जा चुका है। अब देखिए इसको सील बंद करने का जो आदेश है वो पारित किया गया था 3 तारीख को और उक्त आदेश के क्रम में 4 तारीख को यह निर्माण सील बंद किया गया है। अनाधिकृत निर्माण को सचेत किया जाता है कि लगाई गई सील को क्षतिग्रस्त न करे और न ही सील हटाने का प्रयास करे। तो देखिए ये जो आदेश है यहाँ पर ये चस्पा किया गया है और ये पूरा आप घर देखेंगे तो ये आपको ये फरहत का घर है और ये 3 मंजिला इमारत आपको नजर आएगी। और इसी घर के अंदर जो तौकीर रजा है वो गुरुवार की रात में ही आकर रुका हुआ था और अब शुक्रवार को पुलिस ने यहीं से तौकीर रजा को गिरफ्तार किया था। तो जो कार्रवाइयों का सिलसिला है, जो दौर है वो लगातार शुरू हो गया है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, 83 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो नफीस है जो कि तौकीर रजा का राइट हैंड बताया जा रहा था उसके बारात घर के ऊपर भी कल कार्रवाई देखने को मिली है, बुलडोजर एक्शन हुआ है और अब फरहत के घर को भी यहाँ पर सील कर दिया है। तो कार्रवाई लगातार जारी है बरेली हिंसा मामले में और लगातार जो सीलिंग की प्रक्रिया है, बुलडोजर एक्शन की प्रक्रिया और गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो देखी जा रही है।